हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे सिविल 3D से जब कोई ड्राइंग को ऑटोकैड में एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जब ये कंटूर लाइन को एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होता है। तो अलग अलग जगह से एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है। तो अगर नॉर्मली आप फाइल एंड देन एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट टू ऑटोकैड यहाँ पे वर्जन चूज कर सकते हैं, साथ ही साथ DWG या DXF वो भी चूज कर सकते हैं। अगर इस ऑप्शन से आप ड्राइंग को एक्सपोर्ट करते हैं ऑटोकैड में, जैसे मैं यहाँ पे 2010 फॉर्मेट में इसको अगर एक्सपोर्ट करूँ ऑटोकैड में, डेस्कटॉप में मैं सेव करता हूँ इसी नाम से ड्राइंग का। तो ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया। अभी उस ड्राइंग को अगर ऑटोकैड में यहाँ पे ओपन करते हैं तो कंटूर जो लाइन है मेरा, वो लाइन मुझे एज ए लाइन फीचर्स में यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टीज़ में ये लाइन बोल रहे हैं और एक कंटूर लाइन जो है आपका ब्रेक होके एक्सप्लोड होके आपका एक्सपोर्ट हो गया है। बल्कि इस लाइन में भले ही आपका एलिवेशन रहे, मगर ये लाइन आपका एक ब्रेक लाइन के हिसाब से आ गया है। और ये एक प्रॉब्लमेटिकल चीज़ है कि फिर से आपको ऑटोकैड में इसको जोड़ना पड़ेगा एक कंटिन्यूस लाइन बनाने के लिए। तो ये सिविल 3D में एक्सपोर्ट करने का अगर दूसरा ऑप्शन आप यूज़ करते हैं, इस एक्सपोर्ट करने का दूसरा ऑप्शन भी है। तो वहाँ से अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका ये कंटिन्यूस एक पॉलीलाइन की फीचर्स के हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंटूर जो फिलहाल ड्रॉ है, ये इसमें कोई स्मूथ आपका अप्लाई नहीं किया है। अगर यहाँ पे कुछ स्मूथनेस भी अप्लाई करते हैं वो भी आपका फीचर्स लाइन के हिसाब से ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ जगह स्मूथ बना देता हूँ। आप देखिए ये सिविल 3D का फीचर्स है जो आपका सरफेस फीचर्स है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा स्मूथनिंग यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे गेट ट्रू और इसमें ऐड पार्टिक्स थोड़ा स्मूथनेस इसमें बढ़ा देता हूँ। और इसमें अगर देख सकते हैं कि इसमें अगर स्मूथनेस भी अप्लाई कर दिया हूँ। अगर इस चीज़ को भी ऑटोकैड में एक्सपोर्ट करें तो ये भी कंटिन्यूस लाइन अगर आपका ज़रूरत है तो उसके लिए आपको आउटपुट टैब पे जाना है और यहाँ से अगर आप इस ऑप्शन से एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट सिविल 3D ड्राइंग, तो यहाँ पे आपका अलग अलग ऑप्शन मिलता है और इस जगह से आपका प्रॉपर एक्सपोर्ट करने का तरीका भी है। तो सबसे पहले अगर आपका ड्राइंग सिविल 3D सेव नहीं है तो यहाँ पे मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा कि आपका ड्राइंग सेव नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस ड्राइंग को आपको सेव करना है। तो मैं ड्राइंग 1 नाम से ही सेव कर देता हूँ। ये सिविल 3D का फॉर्मेट पे सेव हुआ है। इसको फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट में गए तो एक्सपोर्ट में इस जगह पे देख सकते हैं कि आप कौन सी टाइप में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑटोकैड DWG या माइक्रोस्टेशन रीजन। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद अगर सिविल 3D का इस ड्राइंग में अगर कोई एडिशनल एक्सटर्नल फाइल आपका इंसर्ट है तो उसका भी ऑप्शन है कि उसको अटैच करना है या इग्नोर करना है। फिलहाल इस ड्राइंग में मेरा कोई एक्सटर्नल फाइल अटैच नहीं है तो मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन रहूँ तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आप बैच एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि अगर मल्टीफील फाइल को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो बैच ऑप्शन भी आपके यहाँ पे अवेलेबल है कि पर्टिकुलर पाथ में अगर बहुत सारा ड्राइंग है तो यहाँ पे भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपका ऑप्शन है कि इंक्लूड सीड। अगर यहाँ पे कोई सीड मॉडल स्पेस छोड़ के कोई सीड यहाँ पे इंस्टॉल है लेआउट का तो वो भी इंक्लूड आप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे 2 लेआउट यहाँ पे फिलहाल ड्राइंग में अवेलेबल है, वो 2 लेआउट है। अगर इंक्लूड सीट को हटा देता हूँ ओनली मेरे यहाँ पे मॉडल स्पेस में ही जो ड्राइंग है वो एक्सपोर्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट का कुछ सेटिंग्स है, जैसे आपका ऑटोकैड और DGN जो दिखाया था। और इस जगह पे आप वर्जन भी चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी वर्जन में आपका ड्राइंग एक्सपोर्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑटोकैड रखा हूँ और 2013 वर्जन में इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन पाथ डिफाइन कर सकते हैं और आपका जो ड्राइंग एक्सपोर्ट होगा उसका आपका पिक्स एंड पिक्स नेम भी ऐड कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कीजिए। तो इस तरीके से अगर इस ऑप्शन से अगर ड्राइंग को एक्सपोर्ट करते हैं तो आप फर्क महसूस होगा कि किस तरीके से आपका एक्सपोर्ट होगा। तो देखिए ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया। अभी इसको ओके करके इस जगह को क्लोज कर देता हूँ। तो जो ड्राइंग मेरे यहाँ पे एक्सपोर्ट हुए उस ड्राइंग को मैं ओपन करूँ तो ये मेरा ड्राइंग ओपन हुआ। ये पहला ड्राइंग था जो मैं फाइल ऑप्शन से एक्सपोर्ट किया था और ये मैं आउटपुट ऑप्शन से एक्सपोर्ट किया। तो इस ड्राइंग को अगर ओपन करूँ तो इसका अगर इसी लाइन को कंट्रोल सेलेक्ट करूँ तो ये देखिए कंटिन्यूस लाइन है, वो आपका पॉलीलाइन फीचर्स में है। ये आपका पॉलीलाइन फीचर्स में है और साथ ही साथ इस पॉलीलाइन का एलिवेशन में आपका एलिवेशन भी नज़र आएगा। ये आपका एलिवेशन है। तो ये इस ऑप्शन से अगर ड्राइंग को एक्सपोर्ट करेंगे आप
तो आपका जो कंटूर लाइन है एज ए कंटिन्यूस लाइन पे आपका एक्सपोर्ट होगा। आप देखिए जहाँ पे मैंने स्मूथनेस अप्लाई किया था इस जगह पे भी ये एसपी लाइन पे नहीं आया है या आर्क को ये अप्लाई नहीं है, ये आपका पॉली लाइन है और इस जगह पे नोट के हिसाब से ये आपका एक्सपोर्ट हुआ है। तो सिविल 3D में आप इस तरीके से ड्राइंग को अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो आप जिस तरीके से आपका ड्राइंग का रिक्वायरमेंट है आप ऐसे बना सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।